हेलो फ्रेंड्स, मैं सी डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये जो आप देख रहे हैं सुंदर सा फ्लावर, मैं बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आज मेरा वर्कशॉप था, टीचर्स वर्कशॉप पीक परफॉर्मेंस, वो था रेवाड़ी में। और देखिए कितना सुंदर वहाँ से मुझे उन्होंने ये बहुत सुंदर कार्ड दिया, और जो वर्कशॉप था पीक परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मैंने सोचा कि वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाऊँ कितना क्रिएटिव ढंग से वी मस्ट अप्रिशिएट टू द स्कूल। बहुत सुंदर कार्ड उन्होंने दिया। फाइन। सो आज की जो वीडियो है ये मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है बच्चों। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि बोर्ड में लास्ट ईयर अकाउंटेंसी का रिजल्ट बहुत ख़राब आया, क्या रीज़न था, और वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर किए कि जो बच्चों से बोर्ड एग्ज़ाम में जो 15 मार्च 2018 को हुआ वो उनसे संभाल नहीं पाए, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई और उनका जो ड्रीम और डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो अचीव नहीं हुआ। तो उसी क्वेश्चन में से मैं आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और वो क्वेश्चन है फंडामेंटल्स का, कि क्या रीज़न था। बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 8 मार्क का क्वेश्चन था और 8 ही कॉन्सेप्ट इसमें डाले गए थे। क्वेश्चन को बहुत ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया था, और क्योंकि ये चॉइस में था 8 मार्क में पार्टनरशिप के साथ, तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनको नॉर्मली हमें उम्मीद होती है कि एडमिशन रिटायरमेंट ही चॉइस में आएंगे, बट डेफिनेटली यहाँ पर वो चॉइस फंडामेंटल का 8 मार्क का आ गया था। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, और वो 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे और कौन सी कॉमन मिस्टेक उन बच्चों ने करी इस क्वेश्चन में। और नेचुरली ये कॉन्सेप्ट आगे भी आ सकते हैं हमारे 2019 में, तो ये मिस्टेक हम दोबारा ना दोहराएं। तो चलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं वही कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अकाउंट्स को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर का बटन है क्लिक कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि आगे और भी जो मेरी रिविजन शेड्यूल क्लासेस आने वाली हैं वो डायरेक्टली आपको मिलती रहे। तो फाइन, आज इस वीडियो में देखते हैं क्या कि ये जो क्वेश्चन था 2018 के अंदर, सबसे पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट पूछा गया था बता दूं आपको। बेसिकली 3 पार्टनर्स थे, मौली, भोला एंड राज, और रेशियो है 3/10, 3/10, 4/10 जो उनके शेयर हैं। और आईओसी इनको 5% देना था, और इंटरेस्ट ऑन टू बी चार्ज वॉज 12%, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम हमें देना था। जो मौली है यानी पार्टनर, जो फर्स्ट पार्टनर था, उसकी सैलरी थी 4000 एनुअल सैलरी। भोला को कमीशन मिलना था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेट प्रॉफिट जब हम बोलते हैं तो वो नेट प्रॉफिट होना चाहिए जो शोन एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीन्स व्हाट, कोई भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, जो मैं इसका मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पहले भी काफ़ी पहले वीडियो में आपसे शेयर किया है, MRI कॉन्सेप्ट, यानी मैनेजर कमीशन, M से, R से रेंट पेड टू अ पार्टनर, और I से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कोई भी अगर अभी तक नहीं माइनस हुआ तो माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है। फाइन, उस पर इसको 10% देंगे। और राज को गारंटी थी, यानी इन सब चीज़ों के साथ एक गारंटी का क्वेश्चन ऐड कर दिया गया 1,50,000 की, आफ्टर मेकिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फाइन। और साथ में उन्होंने फिक्स कैपिटल दे दिए, और साथ साथ फिक्स कैपिटल क्यों दिया इसमें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में नीचे करंट अकाउंट्स मांगे हैं यहाँ पर, इसलिए उन्होंने फिक्स कैपिटल बोल दिया। यानी आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालना है आईओसी के लिए, इसी क्लोजिंग कैपिटल, ये जो कैपिटल है यही आपके ओपनिंग कैपिटल है। फाइन। 1 अप्रैल को भोला ने एक्सटेंड किया लोन 1 लाख टू द फर्म, यानी ये फर्म की लाइबिलिटी है, और फर्म ने जो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है वो इसी लोन के ऊपर देना है पूरे साल का। और जो नेट प्रॉफिट है वो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन, यानी इंटरेस्ट अभी माइनस नहीं हुआ, माइनस करना है। सो 3,06,000 में से 6% अगर निकालते हैं 1 लाख लोन का तो 6,000 होता है, जब माइनस करेंगे तभी वो 3 लाख हमारा यहाँ पे प्रॉफिट शो होगा। फाइन। सो नाउ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स दे रखी है तीनों, जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, भोला की दे रखी है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मौली की 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और जो राज है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। और बनाना है करंट अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन वैसे बड़ा इतना भी टफ नहीं था, बट जो बच्चों ने गलतियाँ करी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और इन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम आगे भी ध्यान रखें कि हम गलत ना करें। फाइन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो था इसमें वही था कि नेट प्रॉफिट जब हम बोलते हैं तो नेट प्रॉफिट इसमें से मुझे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट माइनस करना था। जो बच्चे कई बार इसको डेबिट साइड पे दिखा देते हैं, वो गलती हो जाती है। तो कभी भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट यहाँ नहीं आता, क्योंकि वो यहीं पे नेट प्रॉफिट से माइनस हम कर देते हैं। फाइन। डेबिट पे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हमारी एडजस्टमेंट थी आईओसी की, वो हमने आईओसी निकाल दिया, जो आईओसी था हमारा 5%। उसके बाद सैलरी पर एनम की गिवन थी मौलिक की, वो हमने शो कर दिया। कमीशन जो था 30,000, वो है इसी 3 लाख के ऊपर 10%, ये वाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने जो तीनों निकाली है वो तीनों हमने मेथड के हिसाब से निकाली, और हम सब जानते हैं अगर ये एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ के लिए हमें जो निकालनी पड़ती है वो होता है हमारा n-1/2, यानी 12-1/2, 5.5 मंथ्स। जो मौली है उसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला, उसका फॉर्मूला जो शॉर्ट फॉर्म हम सिखाते हैं n-3/2, यानी 12-3, 9/2, तो 4.5 मंथ्स। और जो राज है उसने एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर किया है, तो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का हमें पता ही है कि कैसे निकालेंगे, हमारा उसमें आएगा 3 मंथ्स आएगा, और वो 3/12 हम करके इसका निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राज, ये ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ आ गई। फाइन।
उसके बाद आती है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा इन दोनों को ऐड किया, इन तीनों को माइनस किया और 1,88,500 आया। इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में बांट दिया, जो उनका रेशियो था 3:3:4, यानी इस रेशियो में बांटा तो 56,550, 56,550 और 75,400 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब गारंटी इसको दी थी हमने 1,50,000 की, जो हमारे क्वेश्चन में गारंटी है वो गारंटी है 1,50,000 की, और जो 1,50,000 है उसमें से शेयर कितना आ रहा है, शेयर आ रहा है उसका 75,400, तो माइनस किया तो डेफिशिएंसी आई 74,600। ये कॉन्सेप्ट था। इसको बांटा दोनों पार्टनर्स के रेशियो में, और रेशियो था 3:3:4, यानी 3:3 में बटेगा, यानी वो इक्वली बट गया हमारा 37,300, 37,300 और माइनस करके ये आ गया और इसका 1,50,000 आ गया। उसके बाद था करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, तो जो डेबिट पे था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के, वही क्रेडिट पे आ गया। और 4 चीज़ें थी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। जो कमीशन है वो सिर्फ भोला का था, और जो सैलरी है वो सिर्फ मौली की थी, और प्रॉफिट तीनों का जो हमें डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा गारंटी के बाद। डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड पे हमारा ड्राइंग्स आएगा। ड्राइंग यहाँ नहीं आता क्योंकि ड्राइंग इज़ अ पर्सनल अकाउंट, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में ड्राइंग यहाँ क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आता है। और बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए हमने मोली को ऐड करके यहाँ माइनस किया, भोला को ऐड करके माइनस किया, और लास्ट में राज को माइनस करके, और ये हमारे तीनों क्लोजिंग बैलेंस आ गए हैं। फाइन, तो ये क्वेश्चन था। और जो उसके वर्किंग नोट्स हैं वो वर्किंग नोट्स इस तरह से हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो 6% 1,06,000 था। जो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है 3,06,000 -6, ये ध्यान रखना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों मेथड से हमारा गिवन है यहाँ पे, तीनों मेथड से, और ये लास्ट में जो डेफिशिएंसी थी वो बॉन्ड कर लिया इक्वली। तो ये था हमारा 2018 का जो क्वेश्चन था, 8 मार्क का क्वेश्चन फंडामेंटल का। आई होप आपको ये जो कॉमन मिस्टेक बच्चों ने करी, वो मिस्टेक ये थी कि आईओडी निकालने में उनको दिक्कत आई, नेट प्रॉफिट में जो 6,000 माइनस करना था उसमें दिक्कत आई, तीसरा जो डेफिशिएंसी थी वो कैलकुलेट करने में उनको प्रॉब्लम आई, और उसके बाद कौन से रेशियो में बांटें, दे वर लुकिंग फॉर द रेशियो, तो वो रेशियो वही होता है जो पहले से प्री डिसाइडेड होता है पार्टनर्स के बीच में, वही रेशियो होता है अगर आपको अलग से ना गिवन हो। फाइन, और मेन करंट अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस भी चेक करी गई। तो ये कुल मिला के 8 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आगे हायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना, और यही वो क्वेश्चन है जो फेमस है गिरधारी के नाम से, बनवारी गिरधारी मुरारी, और यहाँ रेशियो था 4:5:6, यानी जो पार्टनर्स हैं 3 पार्टनर है और गिरधारी रिटायर हुआ है इसके अंदर, तो रेशियो रहेगा 4/15, 5/15 एंड 6/15। और उस दिन के पार्टनर्स के कैपिटल तीनों के गिवन थे, और गुडविल गिवन है फर्म की, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी गिवन है, और जनरल रिजर्व गिवन है, यानी कुछ आपने कैलकुलेट नहीं करना था, सब चीज़ें ऑटोमेटिक उसमें गिवन थी। और करना क्या था कि इसमें आपने जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका आपने शेयर निकालना था कि कितना अमाउंट ड्यू है, फर्म ने कितना उसको पे करना है, वो हमें कैलकुलेट करना था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे, और ध्यान से देखेंगे उसके कंटिन्यूएशन में क्या कहना चाहता है। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और जो बनवारी मुरारी है उन्होंने एग्री किया कि हम आपको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट 75,000 की ईच में पे करेंगे, इंक्लूडिंग, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट, यानी ये 75,000 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। नॉर्मली आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं वहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं मिला होता, तो हम इंटरेस्ट अलग से ऐड करते हैं, बट यहाँ मिला हुआ था। और इंटरेस्ट हमेशा लगता है जितना पैसा आपने देना बाकी बचा, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो था, ठीक है, फर्स्ट 2 ईयर्स में। और फिर था कि बैलेंस भी पे करना है आपने 3rd ईयर में। ये जो वर्ड बैलेंस पे करना है, ये प्रॉब्लम बच्चों को आई, क्योंकि जब अमाउंट निकालोगे ड्यू, जो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ड्यू है, वो अमाउंट ड्यू आएगा ही 1,50,000। कैसे आएगा 1,50,000? बिकॉज 1,00,000 उसका कैपिटल था, 38,000 उसकी हमने शेयर ऑफ गुडविल निकाल ली, और जो 2,000 था उसका वो हमारा रीवेल का प्रॉफिट है, उसका शेयर 5/15 ऑफ 6,000, एंड 10,000 जो उसका जनरल रिजर्व था 5/15 ऑफ 30, वो निकाल लिया, 1,50,000 बनता था। तो 1,50,000 में हमने 75,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स तो पहले पे कर दी, तो ये 1,50,000 बन गया। अब बच्चे ये नहीं समझ पाए ये बैलेंस कौन सा पे करना है, ये इनके लिए प्रॉब्लम थी। तो यहाँ बच्चों को आपको समझाना था, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सॉल्व इलस्ट्रेशन है, और अगर आप वो करके जाते तो शायद इस क्वेश्चन में वो जो बच्चे देखते हैं जो आपसे सीनियर हैं वो ये मिस्टेक नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें मैं और भी आगे वीडियोस में लूँगा कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में आ सकती है। तो बनी रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में भी, और उसके लिए आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो बेल है आइकन उसको भी क्लिक कीजिए ताकि ऐसी और भी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन था क्या कि जो हमारा 1,50,000 अमाउंट ड्यू था, वो 1,50,000 हमने अमाउंट ड्यू यहाँ बाय में दिखा दिया। अब एज वी ऑल नो कि यहाँ से लेके जो डेट ऑफ पेमेंट है 12 मंथ्स बाद की, उसका इंटरेस्ट लगना था। इंटरेस्ट यहाँ क्यों लगता है? बिकॉज एंट्रीज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गिरधारी लोन अकाउंट, और इंटरेस्ट हमेशा लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, और हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1,50,000 था, और वो हमने नीचे दिखा भी रखा है आपको कि इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने 1,50,000 के ऊपर। फाइन, आउटस्टैंडिंग। अब बात ये आती है कि आपने इंटरेस्ट तो निकाल दिया, अब ये 15 आपने यहाँ ऐड नहीं करना इसके अंदर। बच्चे सोचते हैं इसमें ऐड करना, नहीं, दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 75,000। तो 75,000 दिखाने के बाद टोटल करेंगे 1,65,000 में से हम माइनस करेंगे हमारा 75 एंड वी विल गेट द बैलेंस। कितना है बैलेंस हमारा? 90,000। फाइन।
अब इस 90 को हम बीडी में ले लेंगे। अब 90 से आउटस्टैंडिंग अमाउंट और इंटरेस्ट हमेशा लगता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे है, अगेन 10% 9000, लेकिन ये 9000 इसमें अंदर ऑलरेडी मिला हुआ है 75 में, तो अलग से ऐड नहीं करेंगे। और फिर ये बैलेंस फिगर 24 कैसे आएगी, 99,000 जो आया था हमारा 99 माइनस जो हमने किया 75 24, और ये इसी बैलेंस की बात हम ऊपर कर रहे थे कि ये बैलेंस लास्ट में बच गया 24,000 1 अप्रैल 2016 को, और इसी के ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाला 10% 2400 और यही हमने पे कर दिया टू कैश। फाइन, तो पहला इंटरेस्ट हमारा लगा था 1,50,000 पे, दूसरा इंटरेस्ट लगा हमारा 90,000 पे और तीसरा 24 पे ये इंटरेस्ट था। तो आई होप आपने समझा होगा कि हर बार सीबीएसई कुछ ना कुछ ऐसा नया क्वेश्चन जरूर ला रहा है जिसकी वजह से कि आपको ओवरऑल कहीं अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो नया फ्लेवर मिलेगा और उसमें गलती करने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे और भी अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नए नए लेके आता रहूँगा जहाँ पे कि ऐसी प्रॉब्लम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे जो हमारा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, एक शेयर्स का बचा है और लास्ट एक बचा है हमारा रेशियो एनालिसिस का, तो उसके अंदर भी हम ये वाला पार्ट जरूर आपको डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम रही। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।